बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जायका फूड सीक्रेट चैनल। मैं हूं आयशा और आज मैं लाई हूं आपके लिए घिया कद्दू बनाने का तरीका। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी लाजमी शेयर करें। तो घिया कद्दू बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मैंने आधा किलो घिया कद्दू लिया है और इसके साथ टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें ज़ीरा डालते हैं। अब इसमें प्याज शामिल करते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक आपने भूनना है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको भी आपने प्याज के साथ थोड़ा ब्राउन करना है ताकि इसमें से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से घिया कद्दू बनाएंगे तो घिया कद्दू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, जो कि दोपहर में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। लहसुन अदरक भी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर को शामिल करते हैं। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दें। आधा चम्मच नमक, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसमें हमने सुर्ख मिर्च नहीं डालनी क्योंकि ये हम सुर्ख मिर्च के बगैर बना रहे हैं। मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। इसको तब तक भूनना है जब तक मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें घिया कद्दू शामिल करते हैं और इसको भी भूनते हैं। इसको अच्छे तरीके से भून लें। जो बंदा कम मिर्चें खाना पसंद करता है उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। आप बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। इस तरीके से ज़रूर बनाएं। घिया कद्दू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप देख सकते हैं कि कद्दू ने ऑयल को छोड़ दिया है। अब इसको गिलाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करते हैं ताकि कद्दू गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि ये गल जाए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि कद्दू में पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। अब इसमें 25 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रखते हैं ताकि ये गल जाए।
यहाँ आप देख सकते हैं कि कद्दू जो है वो पक रहे हैं। इसी तरह आपने इसको गलने तक पकाना है। अभी ये गले नहीं हैं, तो अभी हम 10 मिनट और वेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कद्दू जो है वो पक चुके हैं। इसमें हम अच्छे तरीके से चमचा लगा देंगे और शामिल करेंगे इसमें धनिया। धनिया शामिल करते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। धनिया अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो लीजिए, कद्दू का सालन तैयार है। इस तरीके से सालन बनाएंगे तो यकीनन सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा और सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।